टॉयलेट एक प्रेम कथा तो आपने फिल्म देखी होगी, जिसमें टॉयलेट बनाने को लेकर आपने देखा होगा कि कैसे कैसे वहां पे तमाम तरह के दुश्वारियां झेलनी पड़ती है। लेकिन हम आपको कोयलांचल धनबाद में टॉयलेट एक प्रेम कथा का पार्ट 2 दिखाने जा रहे हैं। ये बिल्कुल अलग तरह का टॉयलेट एक प्रेम कथा है। ये बरवा पूर्व का हटिया बाजार है, जहां पे कृषि बाजार समिति के द्वारा यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय बनाया गया। आप शौचालय की तस्वीर देख लीजिए, बिल्कुल सार्वजनिक शौचालय है। और यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय में एक जो है ये मिस्त्री हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, जो इस शौचालय को कब्जा कर रखे हैं। पहले हम तस्वीरें दिखा दे रहे हैं कि किस प्रकार से कब्जा कर रखे हैं, उस तस्वीर को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सामने देखिए 1 2 3 4 और 5 शौचालय बने हुए हैं, जिसमें से एक आप देखिए यहाँ पे महिला के लिए है, बाकी जो है पुरुषों के लिए है। यहाँ पे जो महिला के लिए शौचालय है वो चालू हालत में है, मतलब ये ठीक ठाक स्थिति में है। अब यहाँ के बाद आप देखिए ये बाकी जो है 2 3 4 और 5, इसकी हालत क्या है जरा सा देख लीजिए यहाँ पे तस्वीरें। इसमें यहाँ पे देखिए कचरा का अंबार लगा हुआ है, इसमें भी आपको कचरा का अंबार है, चौथे नंबर पे भी और 5वें नंबर पे भी कचरा का अंबार है। और जो मूत्रालय बना हुआ है यूरिनल के लिए, उसकी तो हालत पूछिए मत, यहाँ यूरिनल की हालत बहुत ही खराब है। अब यहाँ पे तस्वीरें देख लीजिए कि इसमें से पुरुषों वाली जो शौचालय है उसकी हालत बेहद खराब है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये शौचालय ऐसी बदहाली क्यों है, तो आपको जानकर हैरान होगा कि 1,60,000 रुपए में 1,60,000 रुपए में इस शौचालय निर्माण का टेंडर किसी बिहार के ठेकेदार ने दिया था। ठीक है, अब बिहार के ठेकेदार ने दिया था तो जब दिया होगा, 12 साल पहले का मामला सोचिए कि ठेकेदार ने भाई साहब को काम दिया। जिस मिस्त्री की बात मैं कर रहा हूं, मैं आपको इनको यहाँ दिखा दो। भाई साहब आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आइए ना आप, ये आपका घर है, ये आप ही का है, तो आप यहाँ आइए। हाँ, तो ये देखिए अभी तक तो आप ही केयर कर रहे हैं। तो ये भाई साहब हैं जिनका यहाँ पे आशियाना बन गया, मतलब आप समझ लीजिए कि इस पूरे शौचालय को इन्होंने घर बना लिया है, बिल्कुल घर बना लिया है, क्योंकि बाहरी लोग ना आ सके इसके लिए बाहर से ये ताला भी लगा के रखते हैं। और सामने आप अपना थोड़ा सा दिखा दीजिए, इसको भी खोलिए ना, है ना, इसको दिखाइए, ये तो दिखाना पड़ेगा ना आपको। साहब दिखाए, खोलिए इसको, सामने खोलिए। ये देखिए आपको तस्वीरें भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे किचन है, लेकिन यही है सब कुछ। आप देखिए यहाँ पे तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये इनका आवास है और इन्होंने पूरी तरह से इस शौचालय के अंदर में अपना आवासीय बना लिया है। यहाँ पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके यहाँ पे आवासीय बना लिया है। अब इन्हीं से पूछते हैं कि इनका परिचय क्या है। क्या नाम हुआ आपका? केताउल। अच्छा केताउल जी, कहाँ के रहने वाले केताउल जी? है तो अभी देखिए यही आप रहने वाले कहाँ के? सीधा सीधा सवाल का सीधा से, कहाँ के निवासी हैं आप? हम है बंगाल के, लेकिन अच्छा बंगाल में कहाँ? अरे भाई ज्यादा दूर नहीं है, निरसा के सटे हुए हम लोग भी हैं, बॉर्डर पे आते हैं। तो बताइए ना एग्जैक्ट लोकेशन बताइए, हम आपका गांव खंगाल लेंगे भाई, पत्रकार आपका गांव खंगाल लेंगे। वो जानते हैं कहाँ? मुर्शिदाबाद में? वैसा कोनो हम ये नहीं किया। अच्छा मुर्शिदाबाद से है ना, तो मुर्शिदाबाद से आए थे आप रोजगार के लिए? सुनिए ना, रोजगार के लिए है यहाँ से हम मोटा। अच्छा जो ठेकेदार काम दिया था वो बताइए ना, कौन ठेकेदार काम दिया था? कोई एक बिहारी ठेकेदार था, उतना नाम याद नहीं आ रहा है। वो आपको क्या बोल रहा है, कोटमूर में जो शौचालय है वहाँ का साथ में मेरा ये था पहले। अभी तो बहुत दिन से लोग आना जाना नहीं कर रहे। तो आपको 1,60,000 में काम दिया गया यहाँ पे ठेका काम का, ठीक है। कितने मिस्त्री काम कराए होंगे, कितने मजदूर लाए होंगे? उतना तो सर उतना दिन के बाद किया था, काम कंप्लीट हो गया। तो उसमें से आपको पैसा आधा पैसा से अधिक दिया और 45,000 बाकी रहा? 45-50 ऐसे कुछ 45,000 बाकी रहा। तो 45,000 के कारण जो है आपने तत्काल में इसको कब्जा जमा लिया कि जब तक मेरा पैसा वसूली नहीं हो जाएगा। वही बात बता रहे हैं सर, 45,000 का कब लिए नहीं है, कोई हैंडओवर लेगा तब ना। हैंडओवर तो देने के लिए कई बार तो किस में हमको किसको दिए, कहाँ हम कहाँ किसको खोज के देंगे सर, सही तो बात बता रहे हैं। लेकिन खोजेंगे नहीं, लेकिन कब्जा रखेंगे। नहीं कब्जा वाला अभी बोलेगा, आगे बोलेगा कि भाई यहाँ सरकार का। अभी ईमानदारी को बताइए, ताला लगा कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे बगल में मतलब कितना, 5-7 घंटा के लिए, 2-4 घंटा के लिए, पूरा दिन? 2-4 घंटा के लिए नहीं है। अगर अभी मान लीजिए पेशाब पर तो कोई रुक नहीं है, अगर किसी को पेशाब ले जाए कहाँ जाएगा? ये तो सर खुले ही रहता है। फिर झूठ बोल रहा है, खुला रहता है सर, इतना बड़ा। अच्छा अरे खुदा के दरबार में सबको जाना, काहे झूठ बोलते हैं? झूठ बोलने के क्या फायदा सर? अब चलिए गाँव वाले से बात करते हैं। हम पूर्व मुखिया हैं। अच्छा पूर्व मुखिया, हाँ, बताइए। कराड़ावर पंचायत के। पहले मेरा ही पंचायत में था बरवा। अच्छा ठीक। ये बहुत दिन से बंद है।
है, लेकिन सचिव जो हम लोग को है कृषि बाजार में सबसे कमजोरी उसी का है। अच्छा ये बताइए कि सही में ये मिस्त्री जो है क्या है, गलत किया क्या है, लेकिन ये हैंडओवर। अच्छा तो पैसा का वसूली के लिए कब्जा कर लिया ना हैंडओवर किसको देगा सर? हैंडओवर वाला आदमी भी चाहिए। बात जो बोल रहा है सही बोल रहा है। एक बार हुआ बैठक हुआ यहाँ, बोला हम लोग कोई हाड़ी देख करके दे देंगे चलाने के लिए, साफ सफाई करेगा, जो 2-4 पैसा होगा तो 45,000 के लिए 12 साल तक ये कब्जा कर लिया। वो तो सूद मूड ब्याज सब निकल कृषि बाजार वाला का ना, कृषि बाजार वाला का ये सब डिपेंड जाता है ना। इतना इतना बिल्डिंग बन रहा है उसी का कमजोरी के कारण ना। अगर कोई इनको नहीं लिया तो ये बंद करके ऐसे छोड़ करके चल जाता। इनको ना इनको रहने गंदा है क्या है नहीं, वो आपका अधिकार नहीं है देखने का क्या है। अच्छा एक मिनट, मेरा MD शफीक अंसारी। सफीक भाई देखिए इस बरवा पंचायत के अंतर्गत में बहुत दिनों से ये वाला शौचालय बना है और लोग यहाँ पर हाट बाजार करने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत दूर दूर से आते हैं, 25 किलोमीटर तक आते हैं। यहाँ से लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, जेंट्स है। इन सभी को सरकार एक तरफ कहती है कि शौचालय मतलब बनाया जाए, प्रदूषण को दूषित से बचाया जाए, मगर यहाँ पर क्या है कि इन्होंने अवैध रूप से इस सरकारी शौचालय को कब्जा करके रखा है। जब भी देखिए इनका ये बंद रहता है, चाबी मार करके, अभी भी इनके हाथ में ताला है, चाबी मार के रहते हैं और ये जिससे लोगों को परेशानी होती है। बस बताइए कि अगर पेट्रोलिंग वाला लोग आ जाए तो पेशाब कहाँ जाएगा सर? मान लीजिए कि किसी को शौचालय लग जाए तो कहाँ जाएगा? देखिए कब्जा करने की कोई बात नहीं है, ये पहले से बना हुआ, हम लोग को भी कोई जानकारी नहीं है, इधर हम लोग ध्यान भी नहीं देते उतना, है ना। फिर भी देखते हैं कि एक रूम बना हुआ है ना, तो ऐसा जाने का आदमी तब ना कि शौचालय है। अच्छा, और जानता ऊपर ही नहीं है। हाँ जानता ही नहीं है। और दूसरी बात सही सही गलती है ना कि मान लीजिए 45,000 रुपए किसी का बकाया हो, अब मिस्त्री जो है ठेकेदार पैसा नहीं दिया तो हम कब्जा करके वहीं पर रह लगे। ये क्या ठेकेदार का बात है और क्या इनका बात है? ये शायद बोल रहे कि हम बना रहे थे कि इनका कहना है, तथ्य है इनका। हाँ नहीं, इनका तथ्य है कि कोई जो भी आदमी है यहाँ आकर, हाँ जो भी आदमी है मतलब आकर है ना, कोई चार्ज ले इनका, चाहे सीओ चाहे वीडियो जो बनवाया है। मेन तो ये भी तो जाके दे सकते थे, मुखिया को दे सकते थे। मेन क्या है कि जो ठेकेदार इसको बनाया है ना, उसको चाहिए था कि किसके सौंजर्य से बना है, और जब सौंजर्य से जिससे बना है उसको जाके अपना हैंड ओवर करे और यहाँ आदमी को प्रतिनियुक्त करे और उसके बाद इसका सुचारू रूप से इसका देखभाल हो और उसका संचालन किया जाए। क्या करते हैं आप? अपना काम क्या करते हैं? कौन सा काम? राजमिस्त्री है सर, यही बिल्डिंग का ही काम। तो बिल्डिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पे आप जो है अब अस्थायी रूप से आप यहाँ पे 12 साल से ठिकाना बना के और यहीं से आप अपना काम करते हैं। घर मेरा है, घर था। ये जो स्टेट बैंक है ना, वो मेरा ही घर। देखिए ना स्टेट बैंक के पास में घर है, तो फिर जब घर है तो यहाँ खाली सफाई के लिए सर, ये खाली सफाई के लिए, गंदगी जितना आपको किसी ने जिम्मेवारी दिया है? सफाई देख रहे हैं ना सर, आप आते तो यहाँ तक, यहाँ से अंदर नहीं आ सकते थे, इतना गंदगी था इसमें, पैखाना करके रख दिया। जहाँ रहिएगा वहाँ साफ करिएगा ना, नहीं करिएगा, अपने घर में रहिएगा। इसलिए तो साफ है सर, नहीं तो ये सब नहीं नजर आता। ताला आप काहे मार रहे हैं? ताला तो सर अभी यही बगल में जा रहे थे, इसीलिए थोड़ा करके डाल। आप सीओ से जाके मिल के दे दीजिए ना, आप सीओ को दे दीजिए, मुखिया को दे दीजिए, या फिर आप एसडीओ को जाके दे सकते हैं। जिला में एसडीओ बैठते हैं, दे देंगे। तो देखिए ये बता तो रहे हैं कि दे देंगे, अब कब तक देंगे ये इनका ईमान जाने। फिलहाल तो यही है। लेकिन कोई आके ले तब ना, वही सब आदमी की सर सफाई के ला रहे। हाँ सर, हाँ सुनिए मेरी बात। अच्छा आप लोग इतना चर्चा कर रहे हैं, आप तो एक बार सर तो बार बार बोला कि 45,000। अच्छा, आप लोग ये बात कहीं नहीं बोलते हैं। आपका पैसा बकाया है ठेकेदार से, आप ठेकेदार से न समझिएगा कि सरकारी संस्था को कब्जा करके रखिएगा। गंदा हो गया था, हम लोग तो छोड़ आप गंदा हो गया तो 5 गो में से आप एक ही को काहे सफा करवाएं, 4 को काहे नहीं सफा करवाएं जी? नहीं, सवाल तो आपको बढ़िया पूछा है कि सफाई करना था तो 5 हो जाता, आप एक ही सब एक ही तो मेंटेन नहीं हो रहा सर, एक ही भी तो मेंटेन नहीं हो रहा। आप अपने यूज कर रहे हैं, एक ही में मेंटेन नहीं हो रहा। यहाँ कहाँ दुनिया भर का आदमी आता है यहाँ पर। अभी तक इन्होंने अपनी सफाई में यही बताया है कि ये 45,000 रुपया बकाया जो है, बकाया होने के साथ ही ठेकेदार जो है वो बिहार का ठेकेदार इनको सौंप के चला गया, न पैसा मिला और न ये मकान को कब्जा छोड़े। और प्रशासनिक अधिकारियों को भी या फिर बाजार समिति या स्थानीय मुखिया को भी कम से कम उनका ईमान धर्म बनता है कि वो आए और इसको कब्जा से मुक्त कराएं, क्योंकि ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है और पब्लिक का उपयोग में किया जाना चाहिए। क्योंकि सार्वजनिक शौचालय का जो निर्माण हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए हुआ था। और यहाँ पास में ही हटिया बाजार लगता है, तो बाजार में जो लोग आते होंगे खरीदारी करने के लिए उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। और स्वाभाविक है कि जब ये बाहर में ताला लगा रहता होगा तो
इन्हें मजबूर में बाहर में जाके शौच करना पड़ता होगा और महिलाओं को भी परेशानी होती होगी। स्थानीय लोगों ने अभी तक जो शिकायत किया है न्यूज एएनपी के जरिए, तो हम आपको ये बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल प्रशासन को इस मामले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि पब्लिक टॉयलेट किसी एक मिस्त्री के कब्जे में रहेगा, ये आम लोगों के लिए खुलेगा। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज एएनपी, धनबाद।